नमस्कार मित्रों, आइए आज चिंतन में यज्ञ की महिमा अपरंपार। यज्ञ का भावार्थ परमार्थ उदारकृत्य संस्कृत की यज धातु से यज्ञ शब्द बना है, जिसके 3 अर्थ होते हैं: देव पूजन, देवत्व संवर्धन, दूसरा संगतिकरण और तीसरा दान। यज्ञ भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है। यज्ञ संसार की सेवा का, विश्व में सुख शांति उत्पन्न करने का एक उत्तम माध्यम एवं पुण्य परमार्थ है। यज्ञ को वेदों में कामधु कहा गया है, जिसका आशय यही है कि वह मनुष्य की समस्त कामनाओं, अभावों को तथा बाधाओं को दूर करने वाला है। सच्चे हृदय से यज्ञ करने वाले मनुष्यों का लोक परलोक सुधरता है। निष्काम भाव से यज्ञानुशासन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यज्ञ से संतुष्ट होकर देवता संसार का कल्याण करते हैं। यज्ञ एक ऐसा विज्ञानमय विधान है जिससे मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारक उत्कर्ष होता है। यज्ञ में जो कुछ धन सामग्री श्रम लगाया जाता है वह कभी निरर्थक नहीं जाता। एक प्रकार से वह देवताओं के बैंक में जमा हो जाता है। यज्ञ से अदृश्य आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत तरंगें फैलती हैं, वे लोगों के मनों से द्वेष, पाप, अनिति, वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती है। जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों के साथ ही कथा, कीर्तन, व्रत, उपवास, पर्व, त्योहार, उत्सव, उद्यापन में यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को धार्मिक मान्यता प्राप्त है। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, अमावस्या, पूर्णमासी, मासिक किसी न किसी रूप में यज्ञ परंपरा को जारी रखा जाए तो वह भारतीय संस्कृति की बड़ी सेवा होगी। यज्ञाग्नि की विशेषताएं हैं: पहला, सदा ऊंचा सिर रखना। दूसरा, जो भी संपर्क में आए उसे अपने समतुल्य बना लेना। तीसरा, जो मिले उसका संचय न करके विश्व और सुधा के लिए बिखेर देना। चौथा, अपने अस्तित्व में गर्मी और रोशनी की कमी न पड़ने देना। पांचवा, अपनी सामर्थ्य को लोकहित में नियोजित किए रहना। गायत्री उपासकों के लिए यज्ञ आवश्यक है। उन्हें यज्ञ परंपरा जारी रखनी चाहिए। अपने घर का, अपनी मनोभूमि का वातावरण यज्ञमय रहे। यज्ञ भगवान की पूजा होती रहे, यह प्रयत्न करना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। आज की प्रचंड असुरता का समाधान करने के लिए सद्बुद्धि रूपिणी गायत्री माता और त्यागमय प्रेम के प्रति यज्ञ पिता का 10 दिशाओं में तुमुल घोष करना आवश्यक, अनिवार्य और अवश्यंभावी है। यज्ञ आंदोलन की युग परिवर्तनकारी योजना को हर परिस्थिति में जीवन बनाए रखना हमारे लिए आवश्यक है।